क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि टाइम कभी भी पूरा नहीं पड़ता? सुबह उठते ही लंबी टू डू लिस्ट तैयार होती है, लेकिन दिन के अंत तक कुछ भी जरूरी पूरा नहीं होता। डिस्ट्रैक्शंस, प्रोक्रेस्टिनेशन और लो एनर्जी आपका टाइम और आपके सपने चुरा लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल ले सकें। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते ही एकदम क्लियर हों, आपको पता हो क्या करना है, कब करना है और कैसे मिनिमम मेहनत में मैक्सिमम रिजल्ट लेना है। यह किताब मास्टर योर टाइम बाय थिबोत म्यूरेस सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, यह आपकी जिंदगी को वापस पाने के बारे में है। इस वीडियो में आप सीखेंगे सिंपल लेकिन पावरफुल टाइम मास्टरी टेक्निक्स जो आपको अनस्टॉपेबल बना सकती हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सीखे हुए लेसन्स सक्सेस और पछतावे के बीच का फर्क साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज व्हाट ट्रूली मैटर्स। टाइम हर दिन निकलता जा रहा है और कड़वी सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इसे बेकार चीजों में बर्बाद कर देते हैं। एंडलेस ईमेल्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी मीटिंग्स और दिन के अंत में वही सवाल, आज कुछ भी जरूरी काम पूरा क्यों नहीं हुआ? सीक्रेट क्या है? हर चीज आपके टाइम के लायक नहीं होती। आपको उन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना होगा जो आपको आगे बढ़ाती हैं। और यहीं पर 80-20 रूल सब कुछ बदल देता है। 80-20 रूल, कम काम करो, ज्यादा हासिल करो। यह रूल कहता है कि 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। सोचिए, 20% काम से 80% इनकम आती है। 20% कस्टमर से 80% रेवेन्यू आता है। 20% आदतें आपकी लाइफ का 80% हिस्सा तय करती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग पावरफुल 20% पर फोकस करने के बजाय बेकार 80% में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। क्या आप सच में प्रोडक्टिव हैं? बिजी होना आर्सेस प्रोडक्टिव होना, ये सोच गलत है। अगर आप घंटों ईमेल्स का जवाब दे रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, छोटे छोटे डिटेल्स पर समय बर्बाद कर रहे हैं, तो हकीकत में आप सिर्फ लो वैल्यू टास्क्स के जाल में फंसे हुए हैं। सक्सेसफुल लोग हर चीज नहीं करते, बल्कि वे सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाले टास्क को चुनते हैं और बाकी चीजों को हटा देते हैं। कैसे अप्लाई करें 80-20 रूल? आज से ही इस रूल को फॉलो करना शुरू करें। 1, अपने हाई इंपैक्ट टास्क्स को पहचानें। खुद से पूछें, मेरी लाइफ में सबसे बड़े रिजल्ट कौन से काम से आते हैं? ये पढ़ाई में सही चीजों पर फोकस करना हो सकता है, बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करना या कोई खास स्किल सीखना। 2, टाइम वेस्ट करने वाली चीजें हटाएं। अगर कोई टास्क आपके टॉप 20% में नहीं आता, तो उसे हटा दें। छोटी छोटी एडिट्स, बेकार की बातें या सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, इन सब को छोड़ना होगा। 3, अपने फोकस को प्रोटेक्ट करें। जब आपको पता चल जाए कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसे सबसे पहले अपने शेड्यूल में डालें। इस टाइम को ऐसे बचाएं जैसे आपकी लाइफ इसी पर डिपेंड करती हो, क्योंकि करती है। एक सिंपल उदाहरण सोचिए, आप एक स्टूडेंट हैं। अगर आप घंटों कलरफुल नोट्स बनाते रहेंगे लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो आप गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। रियल इंपैक्ट सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं। अगर आप एक परफेक्ट लोगो बनाने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं लेकिन डील क्लोज नहीं कर रहे, तो आपकी प्रायोरिटी गलत है। हर बार जब आप कोई टास्क शुरू करें, खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह सच में जरूरी है या मैं बस खुद को बिजी रख रहा हूं? क्योंकि सक्सेस ज्यादा करने में नहीं, बल्कि सही चीजें करने में है। पॉज। अब चलते हैं अगले टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट की तरफ। नंबर 2, अपनी अटेंशन को कंट्रोल करें और डिस्ट्रैक्शंस खत्म करें। कंट्रोल योर अटेंशन एंड एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। आप काम करने बैठते हैं, लेकिन तभी पिंग, एक नोटिफिकेशन आता है। आप सिर्फ 1 सेकंड के लिए चेक करते हैं और देखते ही देखते 30 मिनट गायब हो जाते हैं। पहचाना? डिस्ट्रैक्शंस आपका टाइम, फोकस और फ्यूचर चुरा रहे हैं। सोशल मीडिया, नॉन स्टॉप नोटिफिकेशंस, यूजलेस मीटिंग्स, ये प्रोडक्टिविटी के असली दुश्मन हैं। अगर आपने इन्हें कंट्रोल नहीं किया,
तो ये आपको कंट्रोल कर लेंगे। डिस्ट्रैक्शन की भारी कीमत, द हाई कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। रिसर्च कहती है कि हर बार जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो दोबारा फोकस करने में 23 मिनट लगते हैं। अब सोचिए, अगर दिन में 10 बार कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता है तो आप रोज लगभग 4 घंटे खो देते हैं। और सबसे बुरा, डिस्ट्रैक्शन डीप वर्क को खत्म कर देता है। आप किसी काम में सही प्रोग्रेस करने के बजाय हर कुछ मिनट में टास्क स्विच करते रहते हैं, मैसेज चेक करते हैं और खुद को बिजी महसूस करवाते हैं, लेकिन असल में कुछ भी पूरा नहीं करते। तो सवाल यह है, कैसे वापस कंट्रोल लिया जाए? सिंपल, आपको अपने फोकस को ऐसे प्रोटेक्ट करना होगा जैसे आपकी लाइफ इसी पर डिपेंड करती हो। फोकस बनाए रखने की 3 स्टेप फॉर्मूला, द 3 स्टेप फॉर्मूला टू स्टे फोकस्ड। स्टेप 1, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग, अपने शेड्यूल के मालिक बने। पूरे दिन डिस्ट्रैक्शंस के हिसाब से रिएक्ट करने के बजाय अपना फोकस टाइम शेड्यूल करें। फिक्स्ड ब्लॉक्स सेट करें, डीप वर्क के लिए, ब्रेक के लिए और हां, सोशल मीडिया के लिए भी, ताकि आप इसे कंट्रोल करें, न कि ये आपको। उदाहरण, 90 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें। इसे रिपीट करें। स्टेप 2, डीप वर्क। शांति से काम करें। एक शांत जगह ढूंढें, फोन को एयरप्लेन मोड पर डालें, 0 डिस्ट्रैक्शंस के साथ काम करें। गोल क्या है? फ्लो स्टेट में आना, जहां काम आसानी से बहने लगे और टाइम गायब हो जाए। स्टेप 3, पोमोडोरो टेक्निक। द पोमोडोरो टेक्निक, प्रोक्रास्टिनेशन को हराएं। अगर लंबे समय तक फोकस करने में दिक्कत होती है तो पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करें। 25 मिनट तक गहराई से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसे 3 से 4 बार रिपीट करें। इससे फायदा, ब्रेन शार्प रहेगा और मेंटल थकान नहीं होगी। एक सिंपल उदाहरण, 2 स्टूडेंट्स को सोचिए। पहला स्टूडेंट 4 घंटे तक लगातार पढ़ाई करता है, लेकिन हर थोड़ी देर में फोन चेक करता रहता है। दूसरा स्टूडेंट 3 पोमोडोरो सेशंस करता है, 25 मिनट डीप फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक। अब बताइए, कौन ज्यादा सीखेगा? हमेशा दूसरा स्टूडेंट, क्योंकि आज के टाइम में फोकस एक सुपर पावर है। अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो आप 2 घंटे में उतना कर सकते हैं जितना बाकी लोग 10 घंटे में भी नहीं कर पाते। अब अगले टाइम मास्टरी सीक्रेट की तरफ चलते हैं। नंबर 3, अपनी डेली रूटीन और हैबिट्स को मास्टर करें। मास्टर योर डेली रूटीन एंड हैबिट्स। क्या आप जानते हैं प्रोडक्टिविटी का असली सीक्रेट क्या है? ना तो ये मोटिवेशन है और ना ही विल पावर। ये है आपकी हैबिट्स। सोचिए, सक्सेसफुल लोग हर दिन उठकर ये नहीं सोचते कि उन्हें क्या करना है। उनके पास एक रूटीन होता है जो उनकी सक्सेस को ऑटोमेट कर देता है। आपकी हैबिट्स आपके लिए काम कर रही हैं या आपके खिलाफ? अगर आपने सही डेली रूटीन डिजाइन कर ली तो आप बिना सोचे समझे जरूरी चीजें पूरी कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो आपका समय डिस्ट्रैक्शंस, प्रोक्रास्टिनेशन और अनावश्यक फैसलों में बर्बाद हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन की ताकत, द पावर ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। क्या आपने नोटिस किया है कि बार बार ये तय करना कि अब क्या करना है बहुत थका देने वाला होता है? अब काम करूं या बाद में? आज एक्सरसाइज करूं या छोड़ दूं? ये कंफ्यूजन आपकी मेंटल एनर्जी को बर्बाद करता है। सॉल्यूशन, 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स टू बिल्ड अ हाई परफॉर्मेंस डेली रूटीन। स्टेप 1, एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन से शुरुआत करें। जैसे आपका दिन शुरू होता है वैसे ही पूरा दिन बीतता है। फोन चेक करने की बजाय कोई इंटेंशनल एक्टिविटी करें। उदाहरण, उठें, एक्सरसाइज करें, टॉप प्रायोरिटीज प्लान करें, डीप वर्क करें। इससे आपको शुरुआत से ही सही मोमेंटम मिलेगा। स्टेप 2, एक डेली प्लान बनाएं और ट्रैक पर रहें। अपने दिन को किस्मत के भरोसे मत छोड़िए। इसे पहले से प्लान करें। रात में सोने से पहले अपने टॉप 3 जरूरी टास्क तय कर लें। इसका फायदा, जब आप सुबह उठेंगे तो सटीक पता होगा कि क्या करना है, बिना किसी सोच विचार और देरी के। स्टेप 3, लाइफ को ऑटोमेट और सिंप्लीफाई करें। जितने कम फैसले आप लेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी आपके पास असली जरूरी चीजों के लिए होगी। उदाहरण, हर दिन वही हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएं, सिंपल आउटफिट पहनें,
छोटी छोटी चीजें ऑटोमेट करें। टॉप परफॉर्मर्स बेकार के फैसले हटा देते हैं ताकि वो बड़े और जरूरी कामों पर ध्यान दे सकें। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टीव जॉब्स रोज वही ब्लैक टर्टल नेक क्यों पहनते थे? ये फैशन के लिए नहीं था, बल्कि बेकार के फैसले खत्म करके अपनी एनर्जी जरूरी चीजों पर लगाने के लिए था। अब सोचिए, अगर आप अपने पूरे दिन पर यह अप्रोच लगाएं, तो आप कितनी मेंटल एनर्जी बचा सकते हैं? आपकी डेली हैबिट्स ही तय करती हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। सवाल यह है, क्या आप इन्हें इंटेंशनली डिजाइन कर रहे हैं या बस यूं ही चला रहे हैं? अब अगले टाइम मास्टरी सीक्रेट की तरफ चलते हैं। नंबर 4, प्लानिंग और रिफ्लेक्शन की पावर का सही इस्तेमाल करें। लेवरेज द पावर ऑफ प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन। एक कड़वी सच्चाई सुनना चाहेंगे? अगर आप अपने दिन की प्लानिंग खुद नहीं करेंगे, तो कोई और आपके दिन को कंट्रोल कर लेगा। आप उठेंगे, फिर ईमेल्स का जवाब देंगे, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करेंगे, इमरजेंसी टास्क में उलझ जाएंगे, और जब तक आपको होश आएगा पूरा दिन खत्म हो चुका होगा। लेकिन सोचिए, अगर बिजी होने की जगह आप वाकई में प्रोडक्टिव होते, अगर हर दिन आप उन्हीं चीजों पर काम करते जो सच में जरूरी हैं। यही पावर है प्लानिंग और रिफ्लेक्शन की। एक सक्सेसफुल दिन खुद से नहीं बनता, उसे डिजाइन करना पड़ता है। क्यों प्लानिंग शुड सक्सेस? वाई प्लानिंग शुड सक्सेस? अपने दिन को एक रोड ट्रिप की तरह सोचिए। अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहां है, तो आप रास्ते में ही भटकते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक मैप है, तो आप तेजी से और आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। प्लानिंग वही मैप है। ये आपको हेल्प करता है अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करने में, डिस्ट्रैक्शंस और टाइम वेस्ट करने वाली चीजों से बचने में, बड़े गोल्स की तरफ लगातार प्रोग्रेस करने में। नाइट बिफोर प्लानिंग फॉर्मूला। द नाइट बिफोर प्लानिंग फॉर्मूला। ज्यादातर लोग बिना किसी क्लियर प्लान के उठते हैं, इसीलिए सुबह के पहले कुछ घंटे ये डिसाइड करने में बर्बाद हो जाते हैं कि आज करना क्या है। लेकिन हाई परफॉर्मर्स वे रात में ही अगले दिन की प्लानिंग कर लेते हैं। कैसे करें? स्टेप 1, अपने टॉप 3 टास्क लिखें। सोने से पहले उन 3 सबसे जरूरी टास्क की लिस्ट बनाएं जो आपको अगले दिन पूरे करने ही करने हैं। स्टेप 2, अपना शेड्यूल फिक्स करें। अपने काम, ब्रेक और डीप वर्क के लिए पहले से ही टाइम स्लॉट सेट कर लें, ताकि सुबह उठकर आपको ये डिसाइड करने में वक्त ना लगाना पड़े कि कब क्या करना है। स्टेप 3, पहले से तैयारी कर लें, वर्क स्पेस सेट कर लें। जिम के कपड़े रात में ही निकाल कर रख दें। जो भी चीज आपको स्टार्ट करने में रोक सकती है, उसे पहले से हटा दें। इससे सुबह उठते ही आप तुरंत काम शुरू कर सकते हैं, बिना किसी देरी के। रिफ्लेक्शन की पावर। खुद से सीखें और बेहतर बने। द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन, लर्न एंड इंप्रूव। प्लानिंग सिर्फ आधी लड़ाई है, बाकी आधी लड़ाई रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते के अंत में खुद से पूछें, इस हफ्ते क्या अच्छा हुआ? क्या चीजें मेरा टाइम बर्बाद कर रही थीं? अगले हफ्ते मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? हर हफ्ते के छोटे छोटे इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में आपको मैसिव सक्सेस देंगे। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। ए रियल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन करें, 2 लोग। पर्सन ए सुबह उठते ही फोन चेक करता है, नोटिफिकेशंस के जवाब देता है, पूरा दिन बिजी रहता है, लेकिन कुछ भी जरूरी नहीं कर पाता। पर्सन बी पहले से अपनी टॉप प्रायोरिटीज प्लान कर चुका होता है, डीप वर्क पर फोकस करता है और हर हफ्ते अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू और इंप्रूव करता है। कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? जवाब साफ है। अगर आप अपने समय को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपका समय आपको कंट्रोल कर लेगा। सक्सेसफुल बनने का सबसे अच्छा तरीका, पहले से प्लान करें, रिफ्लेक्ट करें और हर हफ्ते खुद को इंप्रूव करें। अब हम फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मास्टरी सीक्रेट पर चलते हैं। नंबर 5, एक मजबूत प्रोडक्टिविटी माइंडसेट विकसित करें। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिविटी माइंडसेट। क्या आप जानते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ कैलेंडर्स और टू डू लिस्ट्स के बारे में नहीं है। ये एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज से शुरू होता है, आपके माइंडसेट से। आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं,
लेकिन अगर माइंडसेट कमजोर है, अगर आप परफेक्शनिज्म, प्रोकास्टिनेशन या ओवर कमिटमेंट में फंसे हुए हैं, तो आप हमेशा प्रोडक्टिव बनने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। 3 सबसे बड़े प्रोडक्टिविटी किलर्स, द 3 प्रोडक्टिविटी किलर्स। नंबर 1, परफेक्शनिज्म, जो आपकी प्रोग्रेस को धीरे धीरे मारता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को इसीलिए टाल दिया क्योंकि वह परफेक्ट नहीं था? यही है परफेक्शनिज्म, और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को अंदर से खत्म कर रहा है। परफेक्शनिस्ट लोग घंटों छोटे छोटे डिटेल्स में उलझे रहते हैं, गलतियां करने से डरते हैं, इसलिए कभी शुरू ही नहीं करते, सोचते ही रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। रियलिटी चेक, कुछ भी कभी परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय प्रोग्रेस पर फोकस करें। डन इज बेटर देन परफेक्ट। नंबर 2, प्रोकास्टिनेशन। टाइम का सबसे बड़ा चोर आप खुद से कहते हैं, मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन बाद में कभी आता ही नहीं। हम प्रोकास्टिनेट क्यों करते हैं? काम बहुत बड़ा लगता है, फेल होने का डर होता है, मूड नहीं होता, मोटिवेशन की कमी होती है। सॉल्यूशन? बस शुरू करें, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए। छोटे एक्शन से मोमेंटम बनता है, और मोमेंटम से रिजल्ट्स आते हैं। नंबर 3, ओवर कमिटमेंट। हर चीज के लिए यस कहना बंद करें। ज्यादातर लोग प्रोडक्टिव नहीं बन पाते क्योंकि वे हर चीज के लिए हां बोल देते हैं। वे बहुत सारी जिम्मेदारियां ले लेते हैं, हर मीटिंग में शामिल हो जाते हैं, हर किसी की हेल्प करने में इतना उलझ जाते हैं कि अपने ही गोल्स के लिए टाइम नहीं बचता। सीखें नहीं कहना, क्योंकि जब आप किसी बेकार चीज के लिए हां कहते हैं, तो आप अपने खुद के गोल्स के लिए नहीं कह रहे होते हैं। माइंडसेट शिफ्ट, अनुशासन, आचान, आजादी। द माइंडसेट शिफ्ट, डिसिप्लिन, हाशान, फ्रीडम। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, वे डिसिप्लिन पर निर्भर रहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब, जब मन न भी हो तब भी काम पूरा करना, जो जरूरी है उसी को प्रायोरिटी देना, बाकी सब इग्नोर करना, हर दिन एक जैसा रहना, चाहे हालात कैसे भी हों। अगर आप यह माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। फाइनल थॉट्स, टाइम को अपनी ताकत बनाइए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ तेजी से काम करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। जो जरूरी है उसे पहले करें, अपना ध्यान कंट्रोल करें, मजबूत आदतें बनाएं, पहले से प्लान करें, और सबसे जरूरी, सही माइंडसेट डेवलप करें। क्योंकि एक बार जब आपने यह कर लिया, तब से टाइम आपकी तरफ होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा पावरफुल बुक समरीज लाते रहें। अब जाइए और अपने समय के मालिक बनिए।